We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस समय अचानक सुर्खियों में आ गई है। वजह सिर्फ बैठक नहीं है, बल्कि उस बैठक से पहले उठाए गए कदम है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अहम शांति वार्ता से पहले इस्लामाबाद में जिस तरह की तैयारियां की गई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था है या किसी बड़े फैसले की आहट? सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने सबको चौंका दिया। इस्लामाबाद प्रशासन ने बिना किसी विस्तृत सार्वजनिक कारण के गुरुवार और शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। प्रशासन ने साफ किया कि जरूरी सेवाएं जैसे पुलिस, अस्पताल, बिजली और गैस सप्लाई सामान्य रूप से चलती रहेंगी, लेकिन आम लोगों की आवाजाही और गतिविधियों पर असर साफ दिखेगा। इतना ही नहीं, जिस होटल में ये हाई लेवल बातचीत होने वाली है, यानी इस्लामाबाद का प्रतिष्ठित सेरेना होटल, उसे पूरी तरह खाली करा लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की भारी तैनाती के साथ पूरे इलाके को संवेदनशील जोन में बदल दिया गया है। स्थानीय लोगों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने कार्यक्रम सावधानी से तय करें और अनावश्यक आवाजाही से बचें। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी सख्त तैयारी क्यों की जा रही है? क्यों पाकिस्तान में सब कुछ बंद कर दिया गया है? इसका जवाब छिपा है उस बैठक में जिसे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स नाम दिया है। ये बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है, जिसमें हाल के तनाव को कम करने और स्थायी शांति की दिशा तलाशने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान इस वार्ता की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल शामिल होने की संभावना है। वहीं ईरान की ओर से भी उच्च स्तरीय टीम के आने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने पहले इस बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर संकेत दिए थे। हालांकि बाद में वो पोस्ट हटा लिया गया, जिससे रहस्य और बढ़ गया कि क्या ये बैठक हो पाएगी। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए तनाव को देखना जरूरी है। कुछ हफ्ते पहले पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ गए थे, जब अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमलों की खबरें सामने आई। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव फैल गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ये संघर्ष लेबनान तक पहुंच गया, जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टकराव और तेज हो गया। हालात युद्ध की ओर बढ़ते दिखाई देने लगे थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास तेज हुए। कई संयुक्त प्रयासों का नतीजा रहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी तौर पर 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया। लेकिन ये सीज फायर अभी भी बेहद नाजुक स्थिति में है। किसी भी समय हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इस्लामाबाद में होने वाली ये वार्ता सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ मानी जा रही है। अब दुनिया की नजर इस्लामाबाद पर टिकी है, जहां बातचीत की मेज पर शांति की उम्मीद रखी गई है। सवाल ये है कि क्या ये बैठक वाकई स्थायी समाधान की ओर ले जाएगी या फिर ये सिर्फ एक और अस्थायी विराम साबित होगी।